नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बुलेटिन में हम आपको 200 गांव की 200 खबरें दिखाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। रोहतास के नासरीगंज में आपसी विवाद में दो पक्षों में मारपीट, 50 वर्षीय महिला गंभीर रूप से घायल। भागलपुर के जगदीशपुर में कुएं में गिरकर डूबी 17 साल की युवती, जल भरने के दौरान कुएं में गिरी छात्रा। भागलपुर के जगदीशपुर में 35 वर्षीय युवक की डूबने से मौत। समस्तीपुर में एक युवक की गला रेत कर हत्या, पुलिस ने शव को किया बरामद। छपरा में नगर पालिका चौक पर एक शराबी ने जमकर काटा बवाल, ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मियों से उलझा। रोहतास के राजपुर में तालाब में डूबने से 40 वर्षीय किसान की मौत, खेत में काम करने के बाद तालाब में हाथ पांव धो रहा था किसान। भागलपुर में कुख्यात अपराधी सनी खटाल अपने साथियों के साथ गिरफ्तार। पूर्वी चंपारण में एक व्यक्ति की पीट कर हत्या, जमीन विवाद में दो पक्षों में हुआ था विवाद। बेतिया में पुलिस को चकमा देकर हथकड़ी के साथ कैदी फरार, 5 लीटर देशी शराब के साथ पुलिस ने किया था गिरफ्तार। औरंगाबाद में जाखोरा के साइयां मान सके ना कोई वाली कहावत हुई चरितार्थ, ओवरटेकिंग के दौरान पोल से टकराया पोकलिन मशीन, लदा ट्रेलर, 2 बाइक सवार बाल बाल बचे। लखीसराय में 17 अगस्त से लापता अनिल शर्मा का नहीं चला पता, डीएम आवास में पदस्थापित थे अनिल शर्मा। नालंदा के गिरियक में गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई, पुलिस ने एक लग्जरी कार से जब्त किया गांजा। कटिहार में अवैध संबंध के आरोप में प्रेमी युगल की ग्रामीणों ने की पिटाई। खगड़िया के परबत्ता में गंगा नदी में डूबने से एक महिला की मौत। बबुआ के हरिहरपुर में गांव में करंट की चपेट में आने से एक किसान की मौत। बगा के गोवर्धना में खेत की रखवाली के दौरान किसान पर भालू ने किया हमला, प्राथमिक उपचार के बाद किसान बेतिया रेफर। कैमूर का दौरा में हत्या सहित कई मामले के आरोपी नंदू राम को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सिवान पुलिस ने रसूलपुर गांव में की छापेमारी, हथियार और कारतूस के साथ 7 कुख्यात अपराधी गिरफ्तार। सासाराम में राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर एक कागज लदे ट्रक में लगी आग, 20 सड़क पर धू कर जला ट्रक। पटना के इको पार्क के पास गेस्ट टीचरों ने किया प्रदर्शन, सीम आवास को घेरे जाने के दौरान रोकने पर पुलिस से हाथापाई। बेतिया में एक युवक की मौत के बाद गुस्साए परिजन, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में किया हंगामा। पटना के करुरवा नदी के तट से गर्दन कटी एक महिला का शव बरामद। औरंगाबाद के रफीगंज पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 5 सदस्यों को किया गिरफ्तार। किशनगंज में उत्पाद विभाग ने पिकअप वैन से विदेशी शराब किया जब्त। पूर्णिया में एक मां ने अपने नवजात शिशु के शव को कार्टन में रखकर कचरे के ढेर में फेंका। बगा पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया खुलासा, 7 अपराधी गिरफ्तार। औरंगाबाद में नदी में डूबकर एक बच्ची की मौत, नदी में बर्तन धोने के दौरान हुआ हादसा। अररिया में 2 पिकअप वैन पर लदे 3233 बोतल विदेशी शराब जब्त। भोजपुर के जगदीशपुर में 2 भाई के परिवार के बीच घरेलू बात पर मारपीट, 3 महिला समेत 7 लोग जख्मी। नवादा के रामपुर गांव में पैक्स भवन के समीप पाइन में एक व्यक्ति का मिला शव। नवादा के पसराला गांव में जमीनी विवाद में 2 पक्ष में झड़प, पुलिस ने 10 महिला और 1 पुरुष को किया गिरफ्तार। कैमूर के NH 2 पर बालू के ओवरलोडिंग का खेल जारी, मामले में 2 एंट्री माफिया गिरफ्तार। वैशाली में हथियारबंद अपराधियों ने 2 लोगों पर की अंधाधुंध फायरिंग, 1 की मौत 1 जख्मी। कटिहार से 4 दिन से लापता युवक का शव बरामद, मृतक के परिजनों ने 5 लोगों पर दर्ज कराया नामजद FIR। बांका में अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी। वैशाली पुलिस ने एक बड़े लूट गिरोह का किया भांडाफोड़, 4 अपराधियों को धर दबोचा। हाजीपुर के रामपुर नौसहन गांव में भूमि विवाद को लेकर हमलावरों ने लाठी डंडे से किया प्रहार, एक परिवार के 9 लोग जख्मी। गया के कोस थाना पुलिस और SSB की टीम ने नक्सली कमांडर मुन्ना रवानी को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर पुलिस ने किया 48 घंटे के भीतर 11 साल के बच्चे के अपहरण कांड का खुलासा। मुजफ्फरपुर पुलिस ने अपहरण कांड में शामिल 2 चचेरे मामा और 2 प्रोफेशनल अपराधी समेत 11 लोगों को गिरफ्तार किया।
गोपालगंज में सुबह सवेरे बेखौफ अपराधियों का तांडव। आरजेडी नेता और कुख्यात सुरेश यादव को मारी 3 गोली। भागलपुर पुलिस ने अपराधियों के बड़े मंसूबों को पर पानी फेरा। इशाकचक में कुख्यात के खटाल में छापेमारी कर भारी मात्रा में हथियार बरामद। दरभंगा में बाइक की ठोकर से 15 साल के लड़के की मौत। गुस्साए लोगों ने बाइक सवार समेत 2 लोगों को पकड़कर पीटा। मध्य प्रदेश में मंगलवार में सिवनी में बस हादसे में मौत के बाद आज 3 मजदूरों का शव पहुंचा गांव। परिवार में पसरा मातमी सन्नाटा। आरा में मारुति वैन से लाए जा रहे भारी मात्रा में विदेशी शराब को पुलिस ने किया जब्त। टीएनबी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजय चौधरी पर वित्तीय गड़बड़ी का आरोप। कॉलेज के हेड क्लर्क ने राष्ट्रपति को लिखा खत। मुंगेर के तारापुर में ग्रामीणों का हंगामा। सड़क किनारे निर्माणाधीन सुरक्षा दीवार को किया ध्वस्त। कैमूर के महादलित बस्ती में 10 साल से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं महादलित। डीएम से लगाई पानी के लिए मदद की गुहार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वर्चुअल रैली को लेकर छपरा में भी तैयारी जोरों पर। कार्यकर्ताओं में दिख रहा उत्साह। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद और रावण पहुंचे सासाराम। नासरीगंज से सासाराम तक किया रोड शो। पटना सिटी के बजरंगपुरी में आंगनबाड़ी सेविकाओं ने किया प्रदर्शन। सरकार से वेतन में बढ़ोतरी की मांग। पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा बदले बिहार यात्रा के तहत पहुंचे बेगूसराय। बिहार चुनाव के लिए तैयार रहने की अपील। गया नगर निगम के 22 नंबर वार्ड में करीब 1000 महादलित गंदा पानी पीने को मजबूर। चुनाव से गर्मी तेज होते ही खादी के कपड़ों की बड़ी डिमांड। पटना का खादी मॉल रंग बिरंगे और डिजाइनर कुर्ते, बंडी और गमछों से सजा। गया नगर निगम के सशक्त स्थायी समिति की बैठक। सिटी मैनेजर विष्णु प्रभाकर लाल के वेतन बंद कर निलंबित करने का लिया गया फैसला। लखीसराय से आरजेडी के पूर्व विधायक फुलैना सिंह को हत्या के एक मामले में कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत। राज्य भर के कार्यपालक सहायकों का आज तीसरे दिन भी हड़ताल जारी। भागलपुर में भी बढ़ रहा गंगा का जलस्तर। कैलगांव में पानी का स्तर खतरे के निशान से ऊपर। खगड़िया में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बड़े इलाके में अब भी जमा है बाढ़ का पानी। बीजेपी की परंपरागत सीटों पर पिछले चुनाव में लड़े आरजेडी विधायकों को जेडीयू में शामिल कराने को लेकर बीजेपी में विरोध शुरू। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में मीडिया बाइट सेंटर का उद्घाटन। मुंगेर में अत्याधुनिक लिफ्टिंग सिस्टम से कलरामपुर स्थित काली मंदिर की बढ़ाई जा रही ऊंचाई। लोगों में बना चर्चा का विषय। सिवान में बिजली नहीं रहने से नाराज सैकड़ों ग्रामीणों ने हसनपुरा प्रखंड के रजनारा पावर सब स्टेशन पर किया प्रदर्शन। निजीकरण के खिलाफ और कोरोना काल में परीक्षा लिए जाने के विरोध में ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने पटना में किया प्रदर्शन। सिवान के जीरादेई में 4वीं क्लास के छात्र ऋषभ की हत्या के बाद पीड़ित परिवार से मिले बीजेपी नेता बिट्टू सिंह। दरभंगा के बाढ़ग्रस्त इलाके में पहुंची केंद्रीय टीम। केवटी प्रखंड में बाढ़ से क्षति का किया आकलन। नालंदा के राजगीर विधायक रवि ज्योति ने राष्ट्रीय शोक के बीच ताबड़तोड़ कई योजनाओं का किया शिलान्यास। 7 तारीख को होने वाली सीएम नीतीश की रैली को लेकर सिवान में तैयारियां जोरों पर। चुनावी तैयारियों को लेकर औरंगाबाद के जिले के डीएम ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ की बैठक। औरंगाबाद के वार्ड सचिवों ने सरकारी सेवा कर्मी घोषित करने को लेकर आंदोलन पर जाने का लिया फैसला। सुपौल वासियों को रेलवे की ओर से जल्द मिलेगी खुशखबरी। सरायगढ़ आसनपुर कुपा और सरायगढ़ राघोपुर के बीच इसी महीने से ट्रेन का शुरू होगा परिचालन। जमुई के चकाई का प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय का हाल बेहाल। नाइट गार्ड के जिम्मे पूरा अस्पताल। औरंगाबाद के दाऊदनगर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा से एक पॉकेटमार को लोगों ने पकड़ा। शेखपुरा में जिला स्वास्थ्य समिति की ओर से संचालित पोषण और पुनर्वास केंद्र का हाल बदहाल। सासाराम में बिना जरूरी कागजात के जलाए जा रहे हैं एक्सरे सेंटर। सिविल सर्जन ने कई अल्ट्रासाउंड सेंटरों को जारी किया नोटिस। राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याताओं के रूप में काम कर रहे शिक्षकों ने पटना में जदयू कार्यालय के सामने किया प्रदर्शन। कटिहार में शिक्षक दिवस के पहले शिक्षकों का छल का दर्द। 3 साल के बकाया वेतन के लिए ऑफिस का लगा रहे हैं चक्कर। पटना सिटी के बाईपास थाना पुलिस ने छापेमारी के दौरान शराब की बड़ी खेप को किया जब्त। गया में प्रॉपर्टी डीलर गोलीकांड मामले में 20 दिनों बाद भी नहीं हुई किसी की गिरफ्तारी। किशनगंज के बेलवा पंचायत में कोचा धामन में जेडीयू विधायक ने करोड़ों के सड़क योजनाओं का किया शिलान्यास।
7 सितंबर को जदयू का होने वाले वर्चुअल रैली की तैयारियां जोरों पर। सासाराम में भी रैली को सफल बनाने में जुटे जदयू कार्यकर्ता। छपरा के भटगाई पंचायत में हिंद केसरी बांध टूटा। सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए लोग पेड़ों का ले रहे हैं सहारा। और अररिया के पिपरा बिजवार में बकरा नदी पर बने पुल तक पहुंचने के लिए पक्का अप्रोच रोड नहीं, आम लोगों को हो रही परेशानी। नवादा से मजदूरों का पलायन शुरू। कंपनी लग्जरी बसें मजदूरों को लेकर जा रही है अलग अलग राज्यों में। 7 सितंबर को होने वाले सीएम नीतीश कुमार की रैली को लेकर तैयारियां जोरों पर। बाढ़ में भी रैली को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। शेखपुरा के चकेंद्रा मोड़ के पास गायब नवजात शिशु के खोज की मांग। लोगों ने सड़क जाम कर नारेबाजी की। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर चर्चा तेज। 135 से 140 सीट पर लड़ सकता है आरजेडी। कांग्रेस के हिस्से में आ सकती है 50 से 55 सीट। बिहार में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्रीय टीम पटना से 3 जिलों के दौरे पर निकली। गोपालगंज, मुजफ्फरपुर और दरभंगा का लेगी जायजा। सारण के सोनपुर में पिछले 1 महीने से बाढ़ का पानी लोगों के लिए बना मुसीबत। बक्सर में गंगा नदी के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी। एनडीए में जाने की घोषणा के साथ ही मांझी की पार्टी हम में बड़ी फूट। प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र प्रसाद ने मांझी पर लगाया अवसरवादिता का आरोप। नालंदा के सदर अस्पताल बिहारशरीफ में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत लिपिक सरोज प्रसाद सवाल पूछने पर भड़के। न्यूज 18 सहयोगी से कैमरा छीनने की कोशिश। गया शहर के जीबी रोड और केपी रोड का चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण का शिलान्यास। पटना के आईएमए हॉल में प्रवासी मजदूर संघ के बैनर तले कार्यक्रम का आयोजन। मुंगेर आंगनबाड़ी सेविका का राज्यव्यापी आंदोलन के तहत बाल विकास परियोजना कार्यालय पर किया गया उग्र प्रदर्शन। जहानाबाद के रत्ती प्रखंड के हीरामन बीघा गांव में आज भी घुटने भर पानी में चलने को लोग मजबूर। बांका का सदर अस्पताल बेहतर स्वास्थ्य सेवा और स्वच्छता में अव्वल आने पर मिला 50 लाख रुपए का पुरस्कार। भागलपुर युवा जन अधिकार पार्टी कार्यालय में जिलाध्यक्ष की मौजूदगी में 1 दर्जन से अधिक युवाओं ने ली पार्टी की सदस्यता। भोजपुर डीएम रोशन कुशवाहा ने सोन नदी पर बने नवनिर्मित कोइलवर पुल का किया निरीक्षण। औरंगाबाद में चुनाव दौरे के दौरान कांति सिंह के खिलाफ नारेबाजी। स्थानीय लोगों ने काला झंडा दिखाकर गो बैक का नारा लगाया। खगड़िया के परबत्ता में ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। कटिहार के समेली में शिक्षकों ने आरजेडी विधायक से की मांग। घोषणा पत्र में सेवा शर्त शामिल करे पार्टी। कटिहार में दिव्यांगों ने पेंशन नहीं मिलने पर किया प्रदर्शन। पेंशन में वृद्धि हुई और राशि नहीं मिला राशन। कोडरमा के डोमचांच में बम बनाने के दौरान विस्फोट। एक की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। रामगढ़ के गोला वन क्षेत्र में हाथियों का उत्पात। 2 दिन पहले सिल्ली थाना क्षेत्र में हाथी के कुचलने से शख्स की हुई मौत। लोहरदगा के कुड़ू के गरेड़ी मोहल्ले में लोग कुएं का दूषित पानी पीने को मजबूर। बेगुनाह युवकों को हिरासत में लेने के खिलाफ खूंटी के सायको थाने के पास धरने पर बैठे ग्रामीण। पलामू के हैदरनगर थाना क्षेत्र में पुलिसकर्मियों पर हुए हमले में 8 नामजद आरोपी अब भी फरार। कुपोषण से लड़ने के लिए धनबाद के गोविंदपुर, तोपचाची और टुंडी में खुला कुपोषण उपचार केंद्र। खुद हुआ कुपोषण का शिकार। सिमडेगा से होकर गुजरने वाले एनएच 143 की जल्द बदलेगी तस्वीर। कोलेबिरा से बांसजोर बॉर्डर तक बनेगा जर्जर सड़क। गोड्डा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कंबारा गांव में एक प्रेमी युगल ने शादी के कुछ घंटे बाद ही खाया जहर। प्रेमी की मौत। प्रेमिका अस्पताल में लड़ रही है जिंदगी से जंग। धनबाद पुलिस ने गोविंदपुर में शराब लदे एक ट्रक को किया ड्राइवर और खलासी से पूछताछ जारी। गिरिडीह में बस और होटल शुरू, लेकिन होटल में ग्राहक और बस से सवारी नदारद। जमशेदपुर में दुर्गा पूजा के दौरान ढाक बजाने और भोग वितरण की मांग को लेकर हिंदू उत्सव समिति ने उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। गुमला में सीआरपी और बीआरसी अपनी मांगों के समर्थन में उपायुक्त कार्यालय पहुंचे, घेराव किया। उपायुक्त के नहीं होने पर दूसरे अधिकारी को सौंपा मांग पत्र। गोड्डा के चंडीचक गांव में खेलने के दौरान कुएं में गिरे भाई बहन, एक की मौत, दूसरे का इलाज चल रहा। गोड्डा के कोविड केयर सेंटर सिकटिया में कोरोना मरीजों का हंगामा। सेंटर पर पानी की व्यवस्था नहीं होने को लेकर किया हंगामा। पाकुड़ में मिले 39 नए कोरोना मरीज। जिले में मरीजों की संख्या 148। सरायकेला के पोटू बेड़ा के पास ट्रेन से कटकर बुजुर्ग महिला की मौत।
जामताड़ा में किसान दिवस के मौके पर नाला प्रखंड परिसर में सीपीआई ने मांगों को लेकर दिया धरना। पलामू पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्र से 9 अपराधियों को पकड़ा। झारखंड की नकली शराब को बिहार में खपाने वाले गिरोह का पर्दाफाश। सरायकेला के चंद्रपुर के पास ट्रेलर के धक्के से साइकिल सवार की मौत। सरायकेला के कुचाय प्रखंड के 12 हाथू में राशन डीलर पर अनाज कम देने का लाभुकों ने लगाया आरोप। जमशेदपुर के सोनारी में 5 साल की बच्ची की हत्या। रांची में 8 नए जगहों पर कोविड-19 की जांच हेतु स्टैटिक टेस्टिंग सेंटर की शुरुआत। रांची में नाली खुदाई के दौरान मिला शिवलिंग, इलाके में लोगों ने शुरू की पूजा अर्चना। धनबाद के झरिया में पारिवारिक विवाद में फल व्यवसायी की पत्नी ने की खुदकुशी। जमशेदपुर के बागबेड़ा में लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाने के दौरान एक महिला झुलसी। धनबाद के गोविंदपुर थाने की पुलिस ने 3 अवैध कोयला लदे वाहन को किया जब्त। कोटी प्रखंड सांचल कार्यालय में कार्यरत प्रधान सहायक और मनरेगा के कनीय अभियंता कोरोना पॉजिटिव। कोरोना से जंग के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की प्लाज्मा बैंक की शुरुआत। केंद्र की 10 सदस्यीय टीम करेगी झारखंड का दौरा। जमशेदपुर के सोनारी में जमीन विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। झारखंड गठन के बाद से धनबाद के बरवाडा में मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण का काम अब तक नहीं हुआ पूरा। दूसरे राज्य से लालू से मिलने के लिए आने वालों को प्रशासन की अनुमति लेनी जरूरी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने एक बार फिर 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाने की मांग की। 6 सितंबर को होने वाले एनडीए की परीक्षा को लेकर राजधानी रांची में बनाया गया 47 सेंटर। राजधानी रांची में अवैध शराब के बड़े कारोबार का खुलासा, आलीशान मकान में चल रहा था व्यवसाय। जमशेदपुर में मासूम हत्याकांड को लेकर जांच टीम का गठन। ग्रामीण विकास विभाग के साथ मनरेगा कर्मियों की वार्ता हुई विफल। गुमला में घर से अगवा कर युवक की हत्या। राजधानी रांची के तुपुदाना इलाके में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कार्रवाई। एक्शन में रांची पुलिस, बॉर्डर इलाकों में पुलिस चला रही है सर्च ऑपरेशन। सरायकेला में मुआवजा नहीं मिलने से नाराज रैयतों ने बाईपास का निर्माण कार्य कराया ठप। गुमला का बिशुनपुर ब्लॉक परिसर कीचड़ में तब्दील हो गया, जिससे लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। लोहरदगा के सदर थाना क्षेत्र में चला गया वाहन चेकिंग अभियान। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना क्षेत्र में एक महिला से पर्स और मोबाइल की छिनतई। गुमला के 300 सहायक पुलिसकर्मी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन पर। रांची टाटा हाईवे में तमाड़ चौक के पास जमीन का मुआवजा दिए बिना फ्लाईओवर के निर्माण का विरोध शुरू। पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा के लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं से महरूम। दुमका से बंगाल जाने वाली सड़क पुलिस के लिए बनी बड़ी चुनौती। देवघर में मंदिर से सटे बाईपास रोड को जलसार से जोड़ने वाली सड़क का निर्माण अधर में लटका। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा में गोविंदपुर साहिबगंज मार्ग पर स्थित पुल पर कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। लोहरदगा में होटल और रेस्टोरेंट खुले, सरकार के निर्देश के मुताबिक नियमित तौर पर किया जा रहा है सैनिटाइजेशन। सरायकेला में करीब 1.5 साल पहले गृह रक्षा वाहिनी में शुरू हुई बहाली प्रक्रिया अब तक नहीं हुई पूरी। गुमला नगर परिषद कार्यालय के पास लगा गंदगी का अंबार। लातेहार में 15 घंटे से ज्यादा से रेल परिचालन ठप। बोकारो के गोमिया के नवाडी में जंगली हाथियों का झुंड का आतंक। पश्चिमी सिंहभूम जिले के पोड़ाहाट में 29 अगस्त को नक्सलियों से मुठभेड़ के बाद मिले AK-47 राइफल की जांच जारी। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा में एक पुल की हालत बेहद जर्जर। देवघर में जसीडी वैद्यनाथ धाम स्टेशन के बीच रेलवे ओवरब्रिज का काम अधर में लटका। नक्सली प्रभावित सिमडेगा के पाकरटांड़ प्रखंड में विकास की बयार। केंद्र के 10 सदस्यीय टीम करेगी रांची का दौरा। धनबाद में कोरोना संकट के कारण बदहाल पान दुकानदारों ने दुकान खोलने की अनुमति मांगी। गुमला के बसिया के तर्रा नागोटोली में 14 साल के एक लड़के ने अपने घर में फांसी लगाकर जान दी। सरायकेला के गमरिया पंचायत को जोड़ने वाली ग्रामीण सड़क बदहाल। देवघर बस ऑनर्स एसोसिएशन ने डीसी के साथ की बैठक।
पलामू के पूर्व सांसद जोरावर राम ने भूमाफियाओं से अपनी जमीन को मुक्त कराने की मांग की। जमशेदपुर के कांग्रेसी कार्यकर्ता ईश्वर सिंह को ड्यूटी में तैनात पीसीआर के ड्राइवर मिंटू सिंह के शराब पीने का विरोध करना पड़ा महंगा। पलामू के मेदिनीनगर में बड़ा तालाब पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ होगी अब सख्त कार्रवाई। खूंटी पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान एक राइफल, 3 गोली और 3 बाइक को किया बरामद। पलामू में पुलिस ने शराब माफिया के खिलाफ अभियान चलाकर 2 भट्टियों को किया ध्वस्त। कोरोना संकट के बीच लोगों की मौत के बाद अंतिम संस्कार में हो रहा है विवाद। सिमडेगा के जंगलों में जाने के लिए नहीं है कोई भी रास्ता। गिरिडीह में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण। जामताड़ा सदर अस्पताल में मंगलवार और शुक्रवार को मोतियाबिंद की मुफ्त में हो रहा है ऑपरेशन। साहिबगंज में दुमका प्रक्षेत्र डीआईजी सुदर्शन मंडल ने की एसपी कार्यालय में सभी मामलों की समीक्षा। अनलॉक 4 में पार्लर और सैलून को भी सरकार के द्वारा खोलने की मांग का आदेश। बोकारो के तेनुघाट डैम और गोमिया के लुंगुबुरु घंटाबाड़ी को पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने की प्रक्रिया शुरू। झारखंड में बस के बाद अब टैक्सी का सफर भी हुआ महंगा। धनबाद के झरिया में रहने वाले ग्रामीणों ने पुलिस पर लगाया मारपीट और प्रताड़ित करने का आरोप। लातेहार के वार्ड नंबर 8 में सड़क पर पानी जमा होने से लोग हो रहे हैं परेशान। रामगढ़ में लगातार बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण। 2 दिन में 200 से ज्यादा मरीज मिले। जमशेदपुर और चाईबासा में सेवा दे रहे 150 सहायक पुलिस के जवानों ने जमशेदपुर एसएसपी से की मुलाकात की। रांची के तमाड़ प्रखंड परिसर में करोड़ों की लागत से कई बिल्डिंग बनकर तैयार। जमशेदपुर के जसकंडी गांव में उत्पाद विभाग की टीम ने की छापेमारी। बोकारो में मुआवजा नहीं मिलने से नाराज रैयतों ने जमीन पर हल और ट्रैक्टर से जुताई की शुरू। चाईबासा में आदिवासी हो समाज के कला संस्कृति के विकास के लिए बने भवन पर अवैध कब्जा। पाकुड़ के महेशपुर में अवैध बालू लदे 4 ट्रैक्टर को किया गया जब्त। दुमका पुलिस ने 40 लाख के लूटकांड का 12 घंटे में किया खुलासा। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 18 सितंबर से 22 सितंबर तक होने की संभावना। दूसरे राज्य से लालू से मिलने के आने वालों को प्रशासन से लेनी होगी अनुमति। पाकुड़ में बीड़ी मजदूरों के लिए बनवाया गया बीड़ी अस्पताल का हाल बदहाल। गढ़वा के बिशनपुर थाना पुलिस ने शादी का झांसा देकर नाबालिग से यौन शोषण के आरोपी को किया गिरफ्तार। जमशेदपुर में साक्षी गोलंबर के पास जाम से बचने के लिए नो पार्किंग में लगे ऑटो को स्टैंड में लगाने के निर्देश। झारखंड में तेजी से कोरोना का बढ़ रहा संक्रमण। पिछले एक हफ्ते में 10,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। रिम्स के मेडिसिन विभाग के डॉक्टर शफीक ने प्लाज्मा किया डोनेट। कोरोना मरीजों की मौत के बाद शव को घर पहुंचाने के लिए निजी एम्बुलेंस अब नहीं वसूल सकेंगे मनमाना पैसा। देवघर में जसीडीह और वैद्यनाथ धाम स्टेशन के बीच रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण अधर में लटका। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।